अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ा वैरायटी चिकन, इसका नाम है आंध्रा स्टाइल चिकन करी। ये मुझसे एक्चुअली रेसिपी शेयर की है इंडिया से, जिनका नाम शाइस्ता है। तो थैंक यू वेरी मच शाइस्ता, आपने मेरे साथ ये अपनी रेसिपी शेयर की। बहुत खुशी होती है जब आप लोग अपनी रेसिपी शेयर करते हैं और हमें भी मौका मिलता है उसे ट्राई करने का। मैंने ये ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सालन, तो आपके साथ भी इसको अब जो है शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं साथ में नाम लेना चाहूँगी, दो हमारी बहुत प्यारी व्यूअर्स हैं जिन्होंने चाहा कि उनका नाम वीडियो में ज़रूर लिया जाए। तो एक का नाम है जी शाइस्ता अदमानी और दूसरी है अदीबा खान। तो आई होप आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगी और आपका नाम भी ले लिया। तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो हमने करना है, फ्राइंग पैन आप करेंगे गरम और इसमें जो हमने ड्राई मसाले डालने हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया 4 टीस्पून है, ज़ीरा इसमें साबुत जाएगा 1 टीस्पून भरकर है, सौंफ इसमें जाएगी 1 टीस्पून दोबारा भरकर, लौंग इसमें आप डालेंगे, इसमें तकरीबन 7-8 डाल दीजिएगा, ठीक है। और सब्ज इलायचियाँ बीच में जाती हैं, इसी तरह बीच में 6 अदद ये डाल दें सब्ज इलायचियाँ, और एक टुकड़ा दालचीनी का। इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और आपको एक अच्छी सी खुशबू इसमें आनी शुरू हो जाती है मीडियम फ्लेम पर रखकर, ताकि ये जल ना जाए। क्योंकि ज़्यादा अगर मसाला ड्राई जो आप ड्राई रोस्ट करते हैं, अगर वो ज़्यादा भुन जाता है तो वो फिर कड़वा, उसमें एक कड़वाहट आ जाती है क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो हल्का सा इसको गोल्डन हो जाने दें और उसको इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, बिल्कुल इसको पीस लें टू पाउडर, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब यहाँ पर जो है आपने चिकन को मैरिनेट करना है। तो ये बोनलेस चिकन में भी बन जाता है और हड्डी वाले चिकन के साथ में भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है बोनलेस के साथ बना रही हूँ। बीच में जाएगा लेमन जूस फ्रेश डालिएगा 2 टेबलस्पून भरकर है, नमक जाएगा 1.5 टीस्पून, कम ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च जो है 1 टीस्पून भरकर है। लेकिन जो ये एक्चुअल रेसिपी है जब उन्होंने मुझे भेजी थी तो वो आधे किलो चिकन में उन्होंने 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हुई थी, यानी कि इसमें जो है मिर्चें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बहुत स्पाइसी करी होता है। लेकिन इसको मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं बता रही हूँ अगर आपका दिल चाहता है और आप स्पाइसी खाते हैं तो आप बेशक यहाँ पर 2 से 2.5 जो है पिसी हुई लाल मिर्चें कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाली है। इसे जैसे मिक्स करते हैं, आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें और उसके बाद नेक्स्ट। अब आपने तेल में बनाना है, घी में, आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इसको यहाँ पे तेल में बना रही हूँ, तो 1/3 कप जितना आपको तेल चाहिए। इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें, करी पत्ता, हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली है तकरीबन 5 अदद। बाकी आपने इसको मोटा मोटा चॉप कर लेना है। और जो करी लीव्स है फ्रेश अगर हैं तो जो है आप इसमें जो उसकी होती है 2 ब्रांचेस वो डाल दीजिएगा, और अगर मेरी तरह ड्राई है तो अबाउट 1.5 टेबल स्पून डाल दें। उसके बाद इसमें जाता है ग्राइंड किया हुआ प्याज। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बहुत बड़े साइज़ के प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया था इनटू पेस्ट, ये इसमें डालते हैं। अब यहाँ पर आपने प्याज को इतना जो है फ्राई करना है कि इसका कलर आप देखेंगे बादामी सा हो रहा है, तो ये कि फ्लेम हाई पर रखी, इसको अच्छे से फ्राई हो जाने दें। तो देखिए यहाँ पे जो है प्याज का अच्छे से बादामी सा हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून है। इसे यहाँ पर आपने 2 मिनट के लिए फ्राई करना है प्याज के साथ, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें ऐड करेंगे हम जो हमारा मैरिनेटेड चिकन है, तो तमाम को इसमें ऐड करें और इसको इसी जो प्याज के साथ में इसको अच्छे से यहाँ पे फ्राई करते हैं कि आप देखेंगे इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब इसमें आप ऐड करेंगे भुना हुआ जो हमने मसाला जो था ग्राइंड कर लिया था वो चला गया बीच में, और उसके बाद इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करें। पहले अच्छे से यहाँ पर चिकन को इस मसाले के साथ मैंने 3 मिनट के लिए यहाँ पर भूनना है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर, ठीक है। टमाटर इसमें मैं डाल रही हूँ 3 छोटे साइज़ के थे, ग्राइंड कर लिया था इनटू पेस्ट, ये डालें, इसको मिक्स करें। और इस टमाटर के साथ में भी आपने जो है इनको 2 मिनट की अच्छी तरह फ्राई करना है। और तमाम शुरू से लेकर अभी तक जो है कुकिंग प्रोसेस इसका हाई फ्लेम पर ही हो रहा है। बोनलेस से जल्दी कुक हो जाती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ कि ज़रा जो मसाले हैं वो कच्चे ना रह जाएँ, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कुक कर लेते हैं। तो बस में आप डालेंगे आधे कप जितना पानी, इसको मिक्स कर लें और बस को कवर कर कर आप मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे कि जो तेल है वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। और जो भी पानी आपने बीच में डाला है टमाटर का
और चिकन ने जो छोड़ा वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इस पर जो है तेल या घी में जिसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ रहा है। इसमें अब आप ऐड करेंगे काजू का पेस्ट, ठीक है, 2 टेबलस्पून है। आपने 20 काजू लेने हैं, उसमें थोड़ा सा पानी या दूध डालकर उसको ग्राइंड कर लें इनटू अ पेस्ट। अगर काजू नहीं तो आप बादाम डाल सकते हैं, वरना ट्रेडिशनली जो है इसमें काजू ही डलता है। पाउडर डाल लेते हैं या इसका पेस्ट बना के डाल लेते हैं। 1 किलो चिकन जो था उसके हिसाब से मैंने इसमें जो है 2 टेबलस्पून भरकर काजू का पेस्ट डाल दिया। तो इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करती हूँ, हाई फ्लेम पर भूनती हूँ ज़रा और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया हाई फ्लेम पर। इसको मैंने मज़ीद यहाँ पर 2 मिनट और भुना था। और जिन्होंने रेसिपी मुझसे शेयर की उन्होंने कहा कि आप लोगों को ज़रूर बताऊँ कि ये जो सालन होता है इसको बनाने के बहुत से तरीके होते हैं और इसकी मैरिनेशन भी बहुत डिफरेंट तरीक़ों से होती है। ये उनमें से एक है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, इनफैक्ट जो उन्होंने मुझसे शेयर किया। अब इसमें आप डालेंगे चंद हरी मिर्चें, इस पर हरा धनिया जाएगा, 1 मुट्ठी पर हरा धनिया डाल दें। हाई फ्लेम पर इसको 2 मिनट के लिए भूनते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। इसका जायका बड़ा मुख्तलिफ होता है। इसको जो है आप सर्व करते हैं ख़ासतौर पे सफ़ेद चावलों के साथ में भी इसको खाया जा सकता है, या फिर इसको छोटे छोटे जो है खस्ता से पराठे बनाएं उसके साथ इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप रोटियों की शौकीन है तो फिर रोटी भी खा सकते हैं, नान भी, लेकिन जो इसकी कॉम्बिनेशन है वो वाइट राइस है या फिर पराठे हैं, रोटी, ठीक है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे ishqokwithfaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा।